आपने घूम के देख ही लिया, अगर काम होता तो आप उनकी प्रशंसा करते हैं। देखा डेवलपमेंट है ही नहीं, रोक के दावे के साथ कहता हूँ 35-3600 करोड़ रुपया कुरुक्षेत्र के अंदर आया। कुरुक्षेत्र की हालत देख लो आप, इनकी सड़कों की हालत देख लो, ये ब्रह्म सरोवर ही है, ब्रह्म सरोवर की हालत देख लो, सारे टूटे खड़ी है। और इंटरनेशनल लेवल की जो एक ऐसी चीज़ हम विख्यात करते हैं पब्लिक में, ब्रह्म सरोवर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको दिखाने की चेष्टा करते हैं, तो इसकी हालत देख लो। लाइटें रात को बुझ रहती हैं, यहाँ भी देख लेना, तो उसके पास गंदगी देख लो आप कितनी बड़ी। कार की जो विफलता है ये यहाँ सिद्ध होती है, और ये हरियाणा में नहीं है, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वो सभी जगह ऐसी मिलेगी। बोलना चाहता हूँ, हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा? क्योंकि इनका तंत्र भ्रष्ट था, और वो भ्रष्टाचारी काफ़ी आदमियों के बारे में हमने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और औरों को भी कहा है, लेकिन उनके संज्ञान में इन्होंने कोई एक्शन लेने की बजाय उन्हीं पार्टी के पदाधिकारियों को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए एक ईमानदार अगर व्यक्ति होगा, ईमानदार व्यक्ति होगा तो वो तो मतलब भ्रष्टाचारी तंत्र में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा तो दिखाती है। क्योंकि राज धर्म का पैसा जो होता है, अगर वो ऐसे ही व्यर्थ चला गया तो उसमें हम कहीं ना कहीं उस परमात्मा के भी दोषी हैं और अपने आप के भी दोषी। 5000 करोड़ रुपये भी माफ तो करती है, ऐसे कारखाने लगेंगे यहाँ पे, उनको पैसा देंगे, कारखाने लगेंगे, फिर वो दिवालिया घोषित हो जाएंगे, फिर उनका कर्जा माफ हो जाएगा। वो तो इनके अपने आदमी है, कुछ भी करो ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता चौहान, आप देख रहे हैं राजधानी संदेश, और आज हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। क्या है यहाँ पर चुनावी लहर, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। अभी हम एक जो यहाँ के कृष्णानंद जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में, और आने वाले कई राज्यों में चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी अगले वर्ष होने वाले हैं। हमने यहाँ का माहौल टटाला है, और बीजेपी के लिए भी हम बात करेंगे, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी हम बात करेंगे कि जनता क्या कहती है, कितनी खुश है जनता वर्तमान सरकार से, और आने वाले जो समय में जनता का क्या मूड है, इस सभी पर चर्चा करने के लिए कृष्णानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और प्रदेश में एक अच्छा दायित्व है इनके पास, फिर भी एज एक आम लोकल व्यक्ति है यहाँ के, और इनसे हम बात करते हैं। कृष्णानंद जी, हरियाणा के अंदर खट्टर साहब काफ़ी काम करके दिखा रहे हैं, आप तो यहाँ के लोकल हैं। कुरुक्षेत्र में मैं घूमी हूँ, आज सुबह से हूँ, और मुझे यहाँ का डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो, वेरी पुअर लगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है। क्या कारण है ये पिछड़ा हुआ है? बहन जी, अभी आपने कहा कि हरियाणा में खट्टर साहब आप काम करके दिखा रहे हैं, आपने घूम के देख ही लिया, अगर काम होता तो आप उनकी प्रशंसा करते हैं। हमारे पास तो प्रेस रिलीज आती है, उसमें वो दिखाते हैं। नहीं, प्रेस रिलीज तो आप घूम के तो देखा ही आपने। मैंने देखा तो आपने घूम के देखा, डेवलपमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का जितना भी तंत्र है वो भ्रष्ट है। और ये मैं ठोक के दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ पर 35-3600 के लगभग करोड़ रुपया कुरुक्षेत्र के अंदर आया। कुरुक्षेत्र के अंदर आया है, और कुरुक्षेत्र की हालत देख लो आप, इनकी सड़कों की हालत देख लो, ये ब्रह्म सरोवर ही है, ब्रह्म सरोवर की हालत देख लो। हाँ, वो देखा है। सड़कें टूटी, तो इसके जितना भी वो है सारे टूटे खड़ी है। और इंटरनेशनल लेवल की जो एक ऐसी चीज़ हम विख्यात करते हैं पब्लिक में, ब्रह्म सरोवर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको दिखाने की चेष्टा करते हैं, तो इसकी हालत देख लो। लाइटें रात को बुझ रहती हैं, यहाँ भी देख लेना, थोड़ी देर में अंधेर हो जाएगा, आप देख लेना। उसके पास गंदगी देख लो आप कितनी बड़ी है। सफाई है। हाँ, तो ये व्यवस्था, ये मतलब सरकार की जो विफलता है ये यहाँ सिद्ध होती है, और ये हरियाणा में नहीं है, ये जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वो सभी जगह ऐसी मिलेगी। लेकिन सरकार फिर ये कहते हैं कि आप दूसरी पार्टी को इसलिए बोल रहे हो, लेकिन हमने तो आपको आम नागरिक समझ के इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए, दूसरी नहीं, हम इसी से निकले हुए आदमी हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बताइए। हम भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं, और हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा? क्योंकि इनका तंत्र भ्रष्ट था, और वो भ्रष्टाचारी काफ़ी आदमियों के बारे में हमने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और औरों को भी कहा है, लेकिन उनके संज्ञान में इन्होंने कोई एक्शन लेने की बजाय उन्हीं पार्टी के पदाधिकारियों को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए एक ईमानदार अगर व्यक्ति होगा, ईमानदार व्यक्ति होगा, तो वो तो मतलब भ्रष्टाचारी तंत्र में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा तो दिखाती है। क्योंकि राज धर्म का पैसा जो होता है, अगर वो ऐसे ही व्यर्थ चला गया तो उसमें हम कहीं ना कहीं उस परमात्मा के भी दोषी हैं और अपने आप के भी दोषी। लेकिन खट्टर साहब तो कहते हैं कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, मुकेश अंबानी जो झज्जर रोड पूरा करेगा। अभी उन्होंने गुरुग्राम के अंदर भी एक कारखाना खोलने की अनाउंसमेंट कर दी है। हाँ बिल्कुल है जी, वो ये आपके यहाँ पर कारखाने वगैरह अभी ये कारखानों का उदाहरण है।
ये 5,000 करोड़ रुपये भी माफ तो कर दिया, ऐसे कारखाने लगेंगे यहाँ पे, उनको पैसा देंगे, कारखाने लगेंगे, फिर वो दिवालिया घोषित हो जाएंगे, फिर उनका कर्जा माफ हो जाएगा। वो तो इनके अपने आदमी है, कुछ भी करो ये इनके अपने आदमी हैं। इनके अपने आदमी है, कुछ भी करो, कारखाने कहाँ लगे। अगर गरीबी की बात की जाए तो क्या हालात है यहाँ के गरीब लोगों के? आप तो सबके टच में भी रहते हैं। पूरे हरियाणा में 70% लोग इतने गरीब हैं, इतने दुखी हैं। आज अगर किसी गरीब के घर आप जाके देखोगे, अभी हमने बिजली आंदोलन किया है, बिजली आंदोलन में हमने देखा है गरीब घरों में गए हैं, जिसका बेचारे का एक LED क्या होता है 9 वाट का कुछ भी नहीं है, और एक पंखा, और उसका 31,000 रुपये बिल आता है। 31,000 रुपये बिल। अरे शर्म करो सरकार, क्या कर रहे हो तुम? और वो बेचारा सदमे से अटैक होकर मर गया, लेकिन उसकी सुनाई नहीं हुई। उसको कुछ सुना ही नहीं, बल्कि उसका मीटर उतार के ले गया। अगर आपने नहीं भरा तो मीटर उतार लिया उन्होंने। ये गरीब आदमी को ये उत्थान कर रहे हैं और ये विकास हो रहे हैं, और ये देश इसलिए तरक्की में जा रहा है। यही तो विश्व गुरु बनना था, ये बना तो दिया उन्होंने, जिनकी मंशा थी वो बना तो रहे हैं। तो ये जितने भी दावे किए जा रहे हैं विश्व गुरु को भारत लेके आ गए, G20, आप क्या कहते हो इस सब के बारे में? ये जो इतना पैसा वहाँ खर्च करते हैं, ये अपनी जनता को समृद्ध क्यों नहीं करते? उनके लिए शिक्षा पे लगाओ, स्वास्थ्य पे लगाओ। लोग आए दिन इतने लाखों लोग मरते हैं बेचारे, इलाज के उसमें मर जाते हैं अभाव में। उनके पास पैसा होता नहीं, इनकम का सोर्स है नहीं, तो उनके पास ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके पैसे बहुत हाई लेवल के वो डॉक्टर्स मांगते हैं, तो गरीब आदमी तो मर ही जाता है। सरकारी में सुविधा है नहीं। आप सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं, सरकार तो चांद पे भारत बसाने की बात कर रही है। चांद पे बसा के क्या करेंगे जब धरती पे ही नहीं बसे रहे? जब धरती पे ही बुरा हाल है तो चांद पे क्या कर लेंगे? यही तो भूखमरी है, वहाँ क्या और करेंगे? ये तो अपने लिए बसाने की चेष्टा है। जो चंद 10% जो लोग हैं जिनके पास अथा पैसा पड़ा है, जिनके बैंकों से वो डिफाल्टर हैं, खरबों रुपये करोड़ों रुपये उन्होंने खा रखे हैं, उनके पास पड़े हैं, वो बरते हुए आने उनके माफ़ कर देते हैं, वो इनके मित्र हैं, वो उनके माफ हो जाते हैं। भाई वो चांद पे बैठो चाहे सूरज पे बैठो तो कहीं बैठो, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं लोगों को। आपने कहा कि अपने लिए कर रहे हैं चांद पे जाने की व्यवस्था, तो क्या ये सरकार कुछ लेके भागने वाली है क्या देश से? कोई कुछ भी देखो, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये तो जनता है, और जनता जब इनको बनाया बाजेंगे तो कहाँ? देखो परमात्मा की लाठी से तो बच नहीं सकते, जब उसकी लाठी चलती है तो वो तो बिल्कुल ही एक अंत समय करता है, क्योंकि धर्म और धर्म का जब युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण के टाइम में भी हुआ है, लेकिन ये भी है वो धर्म और अधर्म का युद्ध ही होने वाला है, क्योंकि जनता इनके जो झूठे वादे थे, अब 15 लाख रुपए जी इसमें आ जाएंगे, उसमें आपके खातों में आ जाएंगे, और अमित शाह जी क्या कहते हैं तो जुमला था भाई। तो इसलिए जनता को जो आप जुमले देते हो, इसका मतलब ये क्लियर होता है कि आप जनता को जुमले दे रहे हो। लेकिन RSS तो फिर कह रही है हिंदू तो खतरे में पड़ गया है, हिंदू आगे आना चाहिए। देखो ये जो हिंदू 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 करते हैं, हिंदू क्या है? हिंदू मानवता तो तुम्हारे में है नहीं, तो हिंदू हिंदू कहाँ ही करते हो? सबसे पहले तो मानवता होनी चाहिए, और मानवता का ही मूल लक्षण है दया धर्म, और दया और धर्म जब इनके अंदर नहीं होगा तो भ्रष्टाचार तंत्र है, तो हिंदू कहाँ है? सिंधु शब्द से हिंदू बना है, हिंदू तो कोई वो है ही नहीं। अभी खट्टर साहब ने कहा कि 17 लाख तक का हमने मजदूर को हेल्थ बीमा दे दिया। खट्टर पे उन्होंने ये कहा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे उनको हर सुविधा मिल रही है, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिल। मैं भी 1000 आदमियों के नाम दूंगा जिनके बेचारों के मकान गिरे पड़े हैं, आज लग उनके वहाँ 1 रुपये की नहीं लगी। बरसात का जब समय आ जाता है तो उनके घरों में पानी जब टपकता है, वो बच्चे सारे ऐसे रात छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठ के काटते हैं। ये मानवता है और ये देश का विकास है। अगर बाहर के देश आ जाते हैं तो बाहर के देशों में पहले क्या कहते थे, ये तो स्पेलों का देश है। क्यों कहते थे? क्योंकि इनके पास है ही नहीं व्यवस्था। आज भी वही है, वहीं घुमा के दिखा दिया, अरे जनता में दिखाते पता लग जाता, तुम्हारी पोल भूल जाते। देश के लोग कह रहे हैं सबसे फ्लॉप जो है प्रधानमंत्री है ये, आप क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? सबसे कमजोर प्रधानमंत्री फ्लॉप। फ्लॉप तो फिर ये अपने कर्मों से है ना। वो थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक वो तो सुनाई थी ना, चौथी पास राजा वाली कहानी, वो फेमस बड़ी हुई है, सबको पता है। तो फेमस वो भी CM है, उनको भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी बोला है, प्रधानमंत्री के लिए बोला नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को जब आपने अगर मेरे में कमी है तो मुझे पता है मैं चौथी पास हूँ, तो अपने ऊपर तो मैं फिर लूँगा। अगर मुझे नहीं पता है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, PhD कर रखी है, तो मैं कैसे मान लूँगा कि मैं अनपढ़ हूँ? अगर मेरे में कमी है तो मैं मान लूँगा। और कमी उजागर होती है वो उनके चेहरे से दिखती है, कोई भी व्यक्ति। तो आपको
कांग्रेस भी पहले भ्रष्ट बता दी गई, अब बीजेपी पे भी भरोसा नहीं कर रहे हो, तो किस पे भरोसा देखो, कांग्रेस भ्रष्ट थी, उसी से भ्रष्ट होने के बाद एक आंदोलन की मुहिम से बीजेपी को लोग लेकर आए थे, क्योंकि कोई विकल्प था नहीं उस समय। उन्होंने सोचा शायद बीजेपी एक अच्छा करेगी और इसको विकल्प मान के लोग इसको मौका देते हैं। उन्होंने 2 प्लान लगातार बीजेपी को मौका दिया, बहुत ज़बरदस्त मौका दिया। जबकि मैं अटल बिहारी जी को बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में मैं आज भी कहता हूँ, अच्छे आदमी थे। लेकिन उसी की देख रेख से थोड़ा न्यू लगा भी शायद आने वाले समय में पूर्ण अगर मेजोरिटी इनको दें तो शायद ये कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन उन्होंने अच्छा करने की बजाय उस कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र को ही खत्म कर दिया, और उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर आज कहीं है तो इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई देता है। तो हरियाणा में तो आप देखना 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। 70% लोग आम जन से हैं, 30% तो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं लोग। लेकिन केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके मंत्री जेल में है। ऐसे तो अगर कल ना मुझे तंत्र पे बिठा दो, मैं आप पे भी लगा दूंगा, आप भी भ्रष्टाचारी हो जाओगे इस गेम में। तो ये तो कलम की पावर है, कलम आप चला रहे हो चला लो भाई, जब समय आएगा, समय बदलता है तो अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो समय जनता दिखाती है, आपकी कलम नहीं दिखाती। केजरीवाल को भी बीजेपी का ही बंदा बताया जाता है, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो कहने को तो कुछ भी कह लो। अगर वो बीजेपी के होंगे तो ये चौथी पास वाली राजा की कहानी नहीं सुनाते, फिर तो बीजेपी का गुणगान करते, उसकी अच्छाइयों के बारे में कहते। पर वो जो कमियां हैं, कमियां ही उजागर लेकर आते हैं। अगर इनके अंदर होती तो ये शिक्षा के ऊपर जोर देते, स्वास्थ्य के ऊपर जोर देते, रोजगार के ऊपर जोर देते। आज देख लो, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, छोटा तो है नहीं। हम स्कूलों की बात करते हैं, कैसी है यहाँ के लोकल सरकारी? हरियाणा के स्कूलों की हालत इतनी दयनीय दशा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। बैठने का सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी नहीं होते, टॉयलेट जाने के लिए बच्चों को बड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं, और टीचर नहीं है। और अभी तो पीछे 1300 स्कूल तो इन्होंने मर्जी कर दिए, यानी कि शिक्षा का स्तर तो घटाने लग रहे हैं। तो जनता भी तो प्राइवेट की तरफ भाग रही है, तो सरकार तो उनको बंद करेगी ना सरकारी स्कूलों को। जब आप फैसिलिटी नहीं दोगे तो बच्चा क्या करेगा? वहाँ जाने, आप सुबह आपने अपना बच्चा भेजा, वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा, टीचर आए नहीं, वो क्या करेगा? वो वहाँ लड़ने ही सीखेगा, लड़ाई सीखेगा, बैठे टीचर है नहीं, बच्चे क्या करेंगे क्लास में? तो अब इस बारी सरकार हरियाणा सरकार बदलने की मूड में है। हरियाणा की सरकार 101% बुरी हालत से भ्रष्ट होगी, और ये देख लेना। ये जनता की आवाज बोल रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बोल रहा, ये धरातल की आवाज बताई है मैंने आपको। ये धरातल की आवाज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से रहा, इनके साथ रहा, इनके साथ रहने के बाद जब धरातल की जो चीजें आई वही मैंने बोली है। तो कितनी प्रतिशत 90 सीटें हैं यहाँ पर, जो है कितनी आपको लगती है उम्मीद देखिए, लगभग मुझे तो लगता है कि 90 की 90 न जिता दे। ऐसा भी समय होगा जैसे पंजाब में क्रिस्मा हुआ है, और ये हमने पहले भी बोल दिया था, क्योंकि मैंने सर्वे किया था खुद, मैं इसलिए बोलता हूँ। तो फिर ABM की तो कोई दोषी बात नहीं होगी ना, फिर 90 की 90 निकल के आती है। नहीं, उसकी तो क्या है, ठीक है। वो तो देखो, जब 90 की 90 तो जनता ने देनी है। तो सुशील जी आते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं? सुशील जी बहुत मेहनत करते हैं, और मैं कहता हूँ कि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा को जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया दिया है, क्योंकि वो एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जो निम्न स्तर से जो व्यक्ति जुड़ा होता है उसको धरातल की चीज़ों का पता है, और सुशील के अंदर एक अपनापन है, काबिलियत भी है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वो तो गुण है ही उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मतलब कि आम जन की समस्या को भी सुनते हैं। और छोटी से छोटे कार्यकर्ता को अगर आपने कह दिया, एक प्रदेश अध्यक्ष होने अगर कह दिया आपने यहाँ चाय पीने के लिए आना है, देखो एक प्रदेश अध्यक्ष और एक छोटा सा कार्यकर्ता उसके घर भी चले जाते हैं। मतलब इतनी सज्जनता और इतनी उनकी आत्मिकता जो कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित है, वो मैं बिल्कुल मतलब ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष होने चाहिए, जो एक छोटे से बुलाए भी आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कृष्णानंद जी जो बता रहे थे यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, और हम भी यहाँ घूमे। खट्टर सरकार को हम कहना चाहते हैं कि जो आपका जो कुरुक्षेत्र है, जिसकी आप बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज हमें भेजते हो और विकास की बातें करते हो, हाँ एक बिल्डिंग यहाँ पर जरूर बन रही है जिसमें सिर्फ महाभारत का इतिहास दिखाना है। गड़े मुर्दों को उखाड़ने वाली बात होगी, ठीक है, अच्छी बात है, कुरुक्षेत्र का इतिहास उसमें आप दिखाना चाहते हो, लेकिन जो जनता की और जन की जो समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, आपने पोर्टल पे
डाल दिया कि आप गरीबी रेखा से जो लोगों को उभार रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके एक ऐसे आंकड़े हैं जो कि आपके जो व्यक्ति हैं, जो आपके अधिकारी हैं, ज़मीनी स्तर पर जनता का मन टटोलने के लिए जाते ही नहीं है। और जो गरीबी रेखा से नीचे जो राशन पा रहे थे लोग गरीब, उनके राशन भी ऑटोमेटिक उनकी जो सैलरी है उसको बढ़ा के 1 लाख से ऊपर तक दिखाई गई है और उनके राशन कार्ड को भी बंद कर दिया गया है। जबकि हालात ये हैं कि उनके घर में एक वक्त की रोटी भी बनना दूभर हो रहा है। ये है सच्चाई। और यहाँ गंदगी का अंबार है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक जगह है, टूरिस्ट पैलेस है, लेकिन जिस तरह से मैंने आज यहाँ पर घूमी हूँ, मुझे नहीं लगा कि मैं किसी टूरिस्ट पैलेस में, मुझे ऐसा लगा किसी देहात के गाँव में। शायद देहात का गाँव भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ का विकास बिल्कुल पुअर है। राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।